बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुजाहिदा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज जुम्मे का रोज़ है, जुम्मे के रोज़ नमाज की अदायगी जब आप करेंगे तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। और जब दुआ के लिए आप लोग हाथ उठाते हैं तो अपने लिए तो दुआ ज़रूर मांगे, लेकिन जो अपने इर्द गिर्द दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, अपने मुल्क के लिए, सब के लिए दुआ मांगे। और जब मुल्क का जिक्र आया है तो जश्न आज़ादी हम 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे, और आप लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज़ादी का मकसद क्या है? हम जो एक इस्लाम में आज़ादी का क्या तसव्वुर है? हम लोग जो आज़ाद एक मुल्क है कहते तो हैं, लेकिन क्या बहैसियत कौम हम आज़ाद हैं? हमें आज़ादी राय का हक है या नहीं है? और ये जो सोशल मीडिया की जो चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हम बहुत सी बातें कर जाते हैं और आज़ादी राय का हक समझते हैं कि हाँ हम जो भी कुछ कह सकते हैं, तो दीन इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता? हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती वसीम बंदगी साहब। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुफ्ती साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। आपको हम मुस्कुराती सुबह में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ नात ख्वां रेहान अनवर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रेहान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, आपको भी हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। मुफ्ती साहब, मैंने जिक्र किया कि दीन इस्लाम में आज़ादी का तसव्वुर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वतन से मोहब्बत और आज़ादी से मोहब्बत ये इंसानी फितरत का एक तकाज़ा है और इंसानी आदत का हिस्सा है कि वो जिस भी इलाके में रहता है, वो जिस भी रियासत में, मुल्क में रहता है, तो फितरती तौर पर वो उससे मोहब्बत करता है। अच्छा, अपने वतन से मोहब्बत का होना, अपनी रियासत से, अपने इलाके से मोहब्बत का होना, ये फितरती तकाज़े के साथ साथ एक दीनी और शरई तकाज़ा भी है, और अखलाकी और क़ानूनी भी एक इसका पहलू मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि मदीना मुनव्वरा में आपने उसको अपना मुस्तकिल एक मस्कन रिहाइशगाह बनाया, और फिर मदीने की एक रियासत का एक तसव्वुर भी सामने आया, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत फरमाया करते थे। ये इस बात की दलील है कि आप जिस वतन में रहते हैं आप उसके मुहाफ़िज़ भी हों और आप उससे मोहब्बत भी करें। रिवायात में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम कभी मदीना मुनव्वरा से बाहर किसी दूसरे इलाके में तशरीफ़ ले जाते किसी भी मुहिम पर, तो जब आप वापस तशरीफ़ लाते तो दूर से जब मदीना मुनव्वरा नज़र आना शुरू होता शहर, तो आप अपनी सवारी को तेज़ फरमा देते, और इसलिए तेज़ करते थे कि मदीने की मोहब्बत में। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की एक दुआ है, अहादीस के अंदर मौजूद है कि आप ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल मदीना का हुब्बिना मक्का औ अशद्दा। यानी नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, जैसा कि मक्का की मोहब्बत है या उससे भी ज़्यादा मोहब्बत। तो ये तो एक दीनी तकाज़ा भी है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए आपके जज्बात क्या होने चाहिए, वफ़ादारी होनी चाहिए, उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, उसके साथ लगाव होना चाहिए, और उसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं उनका ख़याल और उनका एक एहतराम होना चाहिए। दूसरा, वो अफराद जो मुल्क की हिफाजत पर मामूर होते हैं, तो दीन इस्लाम ने उनके हवाले से भी इस बात का ज़िक्र किया है कि उनका क्या मकाम और मर्तबा होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मुहाफ़िज़ जो सरहद पर, बॉर्डर पर मौजूद होता है, एक रात की जो उसकी पहरेदारी है, एक रात जो वहाँ वो क़याम करता है और लोग अमन से और सुकून से सोते हैं उसकी वहाँ पर हिफाजत की वजह से, तो एक रात का सरहद पर क़याम करना उस मुल्क की हिफाजत के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 1 महीने के रोज़े रखना और 1 महीने तक रात भर जाकर इबादत करने से अफजल होता है। तो बुनियादी तौर पर अपने वतन से मोहब्बत रखना ये एक दीनी तकाज़ा है, अखलाकी तकाज़ा है, ये इस्लाम का एक तसव्वुर है। दूसरा ये कि देखें, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और आज़ादी की हमेशा कदर करनी चाहिए। अगर आप किसी नेमत की कदर नहीं करते हैं, नाशुक्री करते हैं, तो फिर वो नेमत ज़वाल पजीर हो जाती है या वो नेमत ख़त्म होने का भी इम्कान होता है। बनी इसराइल ये फ़िरौन के ग़ुलाम थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन की ग़ुलामी से उनको नजात दी। अब कुरान में इसका तज़किरा भी फरमाया
वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युक़त्तिलून अबनाअकुम, कहीं आया युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, यानी वो उनकी औरतों को ज़िबा कर देता था, मर्दों को ज़िबा करता था, औरतों को बानियाँ बना लेता था और बहुत सारी सख्तियाँ उन पर किया करता था। लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह ने उस ग़ुलामी से उनको नजात अता फरमा दी। जब ग़ुलामी से नजात मिली तो अब हुक्म ये था कि अब आप इस आज़ादी की कदर करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आज़ादी की कदर के हवाले से बताया, अल्लाह के अहकामात के हवाले से, लेकिन उस कौम ने उस आज़ादी की कदर ना की और उसकी अहमियत को ना जाना। फिर क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, उन पर फिर ज़िल्लत को मुसल्लत कर दिया। यानी जब आज़ादी की कदर ना की, शुक्र अदा ना किया, तो दोबारा ज़िल्लत और रुसवाई में चले गए। लिहाजा आज आप देखते हैं कि जो यहूदी तबका है दुनिया में कहीं भी एक आज़ाद रियासत की हैसियत से मौजूद नहीं है। अगर आप इसराइल की बात करते हैं तो वो बहुत सारे ममालिक की पुष्ट पुनाही पर चल रहा है, वरना वो भी एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुल्क नहीं है। और ये कुरान का वादा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने उस वक्त आज़ादी की कदर नहीं की तो हमेशा के लिए देखिए उन पर ज़िल्लत मुसल्लत हो गई। अब पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। आप कभी इस लफ्ज़ पर ही गौर करें और पाकिस्तान के इंतखाब पे गौर करें। ये महज इत्तिफाक नहीं था पाकिस्तान का बन जाना, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक इंतखाब है और एक अजीम इंतखाब है। आप ये देखें ना कि किस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 14 अगस्त तो लोगों को याद रहता है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि 27 रमज़ानुल मुबारक था, लैलतुल क़दर है, रात के 12 बजे ऐलान होता है इस रियासत की आज़ादी का। तो ये महज इत्तिफाक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब था कि एक अजीम दिन में अल्लाह ने इस रियासत को आज़ादी अता फरमाई। अच्छा, इसका नाम कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। पाक का माना होता है पाक और स्तान का माना होता है जगह, चूँकि वो फारसी का लफ्ज़ है। जैसे हम बोलते हैं गुलिस्तान फूलों की जगह, कोहिस्तान पहाड़ों की जगह, तो पाकिस्तान का मतलब है कि पाक जगह, यानी पाक लोगों के रहने की जगह। वैसे तो ये रूए ज़मीन सभी पाक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा फरमा दिया कि हमने आपके लिए इस पूरी रूए ज़मीन को पाक कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ मकामात अपने पाक होने के हवाले से मखसूस होते हैं। जैसे आप देखें ना, ज़मीन सारी पाक है, लेकिन एक टुकड़ा आप मुख्तस करते हैं कि यहाँ हम मस्जिद बना देंगे, नमाज पढ़ेंगे, अब उसके पाक होने का तसव्वुर अलग है। इसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पाक होने का तसव्वुर अलग है। इसको पाकिस्तान पाक लोगों की जगह क्यों कहा गया? इसलिए कि इसके हुसूल का मकसद ये था कि यहाँ पर दीन इस्लाम का निफाज होगा, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल पैरा होंगे, यहाँ कुरान और सुन्नत का निफाज होगा, यहाँ से दीन को तक़वियत मिलेगी, दीन की हिफाजत होगी। सो इस वजह से इसका नाम रखा कि ये दुनिया के अंदर वो इलाका होगा जो पाक लोगों के रहने की जगह बन जाएगा। सुबहान अल्लाह। पाकिस्तान बनाने का मकसद मुफ्ती साहब क्या होगा? ये बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका कि पाकिस्तान क्यों बनाया। आज भी लोग कहते हैं और इंडिया में भी ये बातें होती हैं, हमारे पाकिस्तान में भी ये बातें होती हैं कि पाकिस्तान को क्यों बनाया। मेरे ख्याल से इस हवाले से अगर हम बनाने वालों की राय को ले लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे नाम नहाद जो आजकल के दानिश्वर हैं, मुफक्किरीन हैं, वो अपनी अपनी जो है ना ख्वाहिश के मुताबिक और नज़रिए के मुताबिक इसकी तशरीह करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना। उन लोगों की राय ज़्यादा मोतबर है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। सबसे पहले हम अगर सबसे बड़ा लीडर देखते हैं पाकिस्तान बनाने में तो नाम आता है मोहतरम जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनका नाम आता है कि उन्होंने पाकिस्तान को बनाया। दूसरे नंबर पर नाम आता है कि तसव्वुर पाकिस्तान पेश करने वाले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन दोनों हजरात ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत की है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या है। कायद आज़म अली रहमा ने जब पाकिस्तान बन चुका था और बिल्कुल आगाज़ में यानी अगस्त में पाकिस्तान बना और अक्टूबर के महीने में 11 अक्टूबर सन 1947 यही कराची के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हुकूमती अफसरान से ख़िताब किया। आपके ख़िताब का एक छोटा सा एक क्लिप, एक छोटा सा एक उसका जो जुमला है कि आपने पाकिस्तान बनाने का मकसद ख़ुद बताया। आपने फरमाया कि ये जो पाकिस्तान अभी हमने बना लिया है ये बज़ाते ख़ुद एक मंजिल मकसूद नहीं है, यानी पाकिस्तान बन चुका था, फरमाया ये मंजिल मकसूद नहीं है। ये कायद आज़म के अल्फाज हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं।
آپ نے کہا یہ تو منزل مقصود کا ایک ذریعہ ہے، یعنی پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے، یہ منزل نہیں ہے، منزل ہماری آگے ہے۔ پھر آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ منزل مقصود کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہماری منزل مقصود یہ ہے کہ ہم اس ریاست کو ایک ایسی ریاست بنا دیں جس کے اندر ہر شخص کو اس کا حق ملے، اور دوسرے نمبر پر ہر شخص اپنے اپنے نظریے کے مطابق آزادانہ طریقے سے یہاں پر اپنی زندگی گزار سکتا ہو۔ اور تیسرا آپ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ ریاست اس لیے بنائی ہے کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام، اسلامی آئین کو نافذ کریں تاکہ اس کے مطابق لوگ آزادانہ طور پر اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہوں۔ ایک موقع پر آپ کا یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے، جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ الگ ریاست کیوں بنانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ بنا لیں گے تو اس کا سسٹم کہاں سے لائیں گے، اس کا نظام کہاں سے لائیں گے جس کے ذریعے آپ اس ریاست کو چلائیں گے، کیونکہ یہ ایک نو مولود ریاست ہوگی تو اس کا ڈھانچہ کھڑا کرنے میں آپ کو بڑی مشکل ہوگی۔ بالکل آپ نے فرمایا کہ ہمارا کام صرف اور صرف ایک آزاد ریاست کا جو ہے وہ حصہ حاصل کرنا ہے، نظام بنانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا نظام ریاست 1400 سال پہلے آ چکا ہے، یعنی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھا تھا جو کہ یہ اس بات کی جو ہے تائید کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کریں گے اور اسے ایک عظیم تر ریاست بنائیں گے۔ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے حضرت شاہ عبد الحلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام شاہ احمد نورانی کے والد محترم ہیں۔ قائد اعظم نے ان کو سفیر اسلام مقرر کیا تھا، خود قائد اعظم علیہ الرحمہ نے ان کو، شاہ عبد الحلیم صدیقی کو، سفیر اسلام مقرر کیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ جب تک پاکستان کا مقدمہ چل رہا تھا تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ دنیا بھر کا وزٹ کریں گے اور جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے اور سفارتی سطح پر دنیا کو منوائیں گے کہ ہم پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ شاہ عبد الحلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کا آپ نے وزٹ کیا، مختلف ممالک کا، اور پاکستان کا مقدمہ پیش کیا۔ آپ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، اس لیے دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے تھے اور پاکستان بنانے کا صحیح مقصد واضح کرتے تھے۔ جب پاکستان آزاد ہوا، چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، 27 رمضان، پھر جب پہلی عید الفطر آئی جو سرکاری طور پر یہاں ادا کی گئی، تو پہلی عید الفطر کراچی میں سرکاری طور پر ادا کی گئی تھی، جس میں قائد اعظم بھی موجود تھے، اور شاہ عبد الحلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سرکاری طور پر پہلی نماز عید ادا کروائی تھی۔ تو یہ تو قائد اعظم نے خود بتا دیا کہ پاکستان کیوں بنایا۔ اچھا، علامہ اقبال کا بھی جو ہے وہ آپ کا بھی ایک بیان ہے جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم پاکستان اس لیے نہیں بنانا چاہتے، آزاد ریاست اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ صرف ایک آزاد ملک ملے، بلکہ آپ نے کہا ہمارا مقصد یہ ہے، اولین مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ریاست میں اسلام کو تقویت ملے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ریاست کے ذریعے مسلمان طاقتور بن جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بنانے کے بعد ان کے مقاصد کو بھی واضح کیا۔ اچھا، آج ہمارا المیہ یہ ہے، دیکھیں یہ آزادی کا جب موقع آتا ہے، جب بھی 14 اگست آتی ہے، یہ ہمارا ایک بہت زبردست ایونٹ ہے، اور اس کو ہمیں با مقصد طریقے سے منانا چاہیے تاکہ جس سے قوم کو ایک شعور ملے، ایک فکر ملے، ایک سوچ ملے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم قوم کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے ہیں، ہم محض تقریبات اور ملی نغموں کے سہارے اپنے جو ہے نا جشن آزادی گزار دیتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ قوم کو حقیقت بتائیں کہ پاکستان بنانے کا کیا مقصد تھا، ان مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو آگے چل کر کیا نقصانات ہونے والے ہیں۔ اس پاکستان کو بنانے کا آغاز 1857 کی جنگ آزادی سے ہوتا ہے، جب 1857 کے اندر انگریز کے خلاف علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، اور سب سے پہلا فتویٰ جو ریکارڈ پر ہے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بھائی ہمیں انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ 1857 سے لے کر 1947 یہ 90 سال کا دورانیہ ہے، اس کے اندر انگریز جب پورے بر صغیر پر قابض ہوا نا، تو اس فتوے کے جواب میں تقریباً 22,000 علماء کو انہوں نے شہید کیا تھا اس وقت 1857 کے اندر۔ ہماری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پاکستان کی بنیادوں میں کتنا خون ڈالا گیا ہے۔ 22,000 تو صرف علماء کو شہید کیا، بقیہ جو عوام الناس ہے اس کی تعداد کا تو کیا پوچھنا۔ اور جس وقت پاکستان معرض وجود میں آیا تو 2 کروڑ افراد نے ہجرت کی تھی، تو 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔
20 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान की बुनियाद डाली और 90,000 हमारी वो मुसलमान बहनें, हमारी माएँ जिन्होंने अपनी इज्जतें इस पाकिस्तान के लिए दांव पर लगाई हैं। तो हमारी कौम को पता होना चाहिए कि हमारे इस पाकिस्तान बनाने में कितनी बड़ी कुर्बानियां पेश की गई हैं, कितनी जानों के नजराने दिए गए हैं। और ये इतना बड़ा जो सरमाया जो अवामी जान और माल का लगाया गया था, तो उसका मकसद फ़कत क्या ये था कि जब आज़ादी का मौका आए तो हम सिर्फ मिल्ली नगमे पर इन्हिसार करें। उसका मकसद महज एक तकरीब का आगाज़ नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक तसव्वुर था, बहुत बड़ा एक नज़रिया था कि हमने इसको एक ऐसी अजीम रियासत बनाना है कि जिस रियासत के ज़रिए यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो ख़ुद भी खुशहाल हो जाएं और उनके लिए भी मामलात बेहतर हों और पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बने। लेकिन आज पूरी दुनिया में जब आप जाकर पाकिस्तान का नाम लेते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तो लोगों के जहन में क्या तसव्वुर आता है। असल में हमने पाकिस्तान बनाने के बाद उस मंजिल की तरफ सफ़र ना किया। अच्छा, इसमें ख़राबी क्या है? इसमें ख़राबी है कि जब पाकिस्तान बना, जिन लोगों ने बनाया था वो तो मफाद परस्त लोग नहीं थे। उनमें अक्सर लोग वो हैं जो पाकिस्तान बनाने के फ़ौरन बाद ही इंतकाल कर गए, जैसे ख़ुद कायद आज़म अली रहमा को आप देखें। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि ये मफाद रखते ही नहीं थे कि हम पाकिस्तान बनाने के बाद यहाँ पर हम हुकूमती ओहदे हासिल करें, वो साइड लाइन चले गए। कुछ अफराद काबिल ऐसे थे जो पाकिस्तान को मज़ीद आगे ले जाने के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन उनको बाकायदा साजिश के तहत दूर रखा गया। आप देखें ना कि कायद आज़म जैसी शख्सियत, आप कैसा पाकिस्तान चाहते थे? आप तो अलामती तौर पर गवर्नर जनरल होने के बावजूद सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। ये आप पाकिस्तान की कदर करते थे, आप पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते थे। कायद आज़म तो वो हैं कि जो अपने बावर्ची जो उनके लिए खाना तैयार करता था, आपने कहा कि पाकिस्तान एक नई रियासत है और वो इसका बोझ नहीं उठा सकते, तो पसंदीदा खाना बनाने वाला बावर्ची उसको आपने हटा दिया कि हम इसको तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, सरकारी ख़जाना इस पर खर्च नहीं कर सकते हैं। कायद आज़म की सोच देखें, जब इजलास हो रहा है, इजलास में जब चाय पेश की गई, चाय के लिए जब पूछा गया आकर के चाय पिएंगे या कॉफ़ी, तो आपने कहा कि ये जो लोग आए हैं अपने घर से चाय पी कर नहीं आए हैं। कहा जी इजलास में भी चाय पेश की जाती है सरकारी ख़जाने से। आपने मना फरमा दिया। आपने कहा कि भाई इनको तनख्वाह मिलती है, ये जाकर अपने पैसे से चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे। मुफ्ती साहब कदा कलामी के लिए माफ़ी, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते समय। मुफ्ती साहब बात वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़ कर गए थे। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोई वाक़या सुना रहे थे। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान बनाने का जो मकसद है, अब वहाँ तक हमें पहुँचना कैसे है। यानी पाकिस्तान तो इसलिए बनाया गया था कि इसको एक अजीम तर रियासत बनाएंगे, एक फ़लाही रियासत बनाएंगे और इसको एक ऐसे निज़ाम के तहत लाएंगे कि जिसको निज़ाम मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिसको दीन इस्लाम का निज़ाम, जिसको अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम कहा जाता है। इसके लिए जो सबसे पहला काम है, जो बहुत ही अहम तरीन है, मैं अपनी नौजवान नस्ल से इस प्लेटफार्म से ये गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए जो बुनियादी सबसे पहली चीज़ है वो दुरुस्त क़यादत का इंतखाब है। ये बात इतनी अहम है कि अगर आपकी क़यादत दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, काबिल नहीं है, दयानतदार नहीं है, तो आपके साथ लोगों का जितना बड़ा भी हुजूम हो और जितने मर्ज़ी वसाइल हों, आप किसी भी जो है मकसद के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर क़यादत का इंतखाब दुरुस्त हो और वसाइल कम भी हों, तो तब भी आप मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। और इसकी एक बहुत ही रोशन मिसाल है ख़ुद पाकिस्तान का बनना। जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान जब बना रहे थे तो वसाइल की बड़ी कमी थी, वसाइल कम थे, लेकिन क़यादत का इंतखाब दुरुस्त था, बिल्कुल दयानतदार लोग थे। तो आप देखें वसाइल कम होते हुए भी पाकिस्तान बन गया। लेकिन अब पाकिस्तान बनने के बाद, अब अगर आप रिसर्च करें तो पाकिस्तान में वसाइल बेशुमार हैं, सब कुछ है, लेकिन क़यादत का इंतखाब दुरुस्त नहीं है, तो बनाना तो बहुत ही दूर की बात है, हम बनने के बाद इसको मंजिल मकसूद तक भी नहीं पहुंचा सके। तो क़यादत का इंतखाब दुरुस्त करें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह हैदराबाद के अंदर 1946 में आप एक जलसा आम से ख़िताब फरमा रहे थे, 11 जुलाई 1946। तो आपने वहाँ की जो अवाम उन्नास थी उनको ये पैगाम दिया था, चूँकि उस वक्त पाकिस्तान बन रहा था ना, तो एक तहरीक चल रही थी। तो आपने अवाम उन्नास से ये कहा
کہ ہمیشہ اپنی قیادت کا انتخاب درست کرنا، اور آپ کا یہ جملہ ہے کہ اگر تمہاری قیادت درست ہوگی تو آدھی جنگ تم اسی سے جیت لو گے۔ ماشاءاللہ، یعنی قائد اعظم نے یہ کہا تھا لوگوں سے، اگر قیادت صحیح منتخب کرتے ہو تو آدھی جنگ جیت جاؤ گے، بقیہ آدھی جنگ پھر ان کی جو ہے کوششوں سے جو ہے نا تم جیت سکتے ہو۔ تو قیادت کا انتخاب درست ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان بنانے والے جو تھے وہ تو قیادت ہماری شاندار رہی، لیکن پاکستان بننے کے بعد جو قیادت ہمیں ملی ہے، جو لوگ مسلط ہو گئے، کیونکہ اب قیادت کس چیز کا نام ہے، اس کے انتخاب کا ذریعہ کیا ہے؟ یا تو وڈیرا شاہی ہے، یا چودھری ہونا شرط ہے، یا بڑا سرمایہ دار ہونا، صنعت کار ہونا، بڑی بڑی ملوں کا مالک ہونا۔ یعنی یہ جو افسر شاہی کا ہم نے ایک سیٹ اپ بنا لیا کہ یہ ہے قیادت کا انتخاب، قابلیت کو نہیں بنایا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں حضرت شموئیل علیہ السلام، ان کے جو امتی تھے یا ان کے جو لوگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارا کوئی حاکم منتخب کریں، ہمارا کوئی لیڈر، کوئی قائد بنائیں۔ تو انہوں نے طالوت کو ان کا قائد بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ اچھا اتفاق ہے وہ جو طالوت تھے وہ کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کوئی جیسے کہہ لیں چودھری اور وڈیرے نہیں تھے، اور کوئی بڑے سرمایہ دار نہیں تھے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے طالوت کو ہمارا حاکم بنا دیا۔ اب نبی سے کہہ رہے ہیں، پہلے خود ہی کہا کہ انتخاب کریں، پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے طالوت کو ہمارا حاکم بنایا ہے، نہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کوئی بڑے سرمایہ دار ہیں، آپ نے کیسے ہمارا حاکم بنا لیا؟ اب قرآن کے الفاظ سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا اس کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا ہے کیونکہ طالوت اپنے علم میں، صلاحیت میں اور طاقت میں تم سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ بھئی قیادت کا انتخاب کرنے کے لیے اس کا سرمایہ دار ہونا نہیں دیکھنا ہے، اس کا چودھری اور وڈیرا ہونا نہیں دیکھنا ہے، اور یہ جو برِ صغیر میں ایک سلسلہ ہے نا موروثی سیاست کا، یہ نہیں ہے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ تم ایسے لوگوں کو منتخب کرو جو قابل ترین ہوں، جیسا کہ طالوت کو مقرر کیا، اور قرآن نے بتایا کہ ان کے پاس صلاحیت ہے، قابلیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا انحصار دیکھیں کتنا زیادہ ہے کامیابی پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی کامیاب حکمران نہیں گزرا، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھیں اس حوالے سے کہ قیادت کیسی ہونی چاہیے اور تمنا اور آرزو کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر فاروق نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کس کس شخص کی کیا خواہش ہے، کیا آرزو ہے، ذرا میرے ساتھ شیئر کرو، مجھے بتاؤ۔ تو وہ بڑے نیک پاکیزہ لوگ تھے اور سادہ لوگ تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ جس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ سارا سونے اور چاندی کا ہو جائے اور میں سارا اللہ کی راہ میں وقف کر دوں۔ آپ نے کہا بڑی اچھی خواہش ہے۔ ایک اور سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میری بھی خواہش یہ ہے کہ اس جیسا ایک بڑا گھر ہو جو ہیرے جواہرات سے بنا ہو اور میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں وقف کر دوں۔ پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میری خواہش کیا ہے۔ کہا تمہاری آرزویں اچھی ہیں، سوچ اچھی ہیں، لیکن اپنی سوچ اور فکر کو آگے لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ ایسے افراد سے بھرا ہوا ہو، ایسے لیڈروں سے، ایسے قائدین سے بھرا ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، فرمایا جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ ہوں، جو حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگ ہوں، جو حضرت سالم، حضرت حذیفہ جیسے لوگ ہوں۔ اچھا یہ سب بہترین لوگ تھے اس دور کے۔ ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں جو فاتح دمشق ہیں، اسی طریقے سے معاذ بن جبل وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میرے پاس قابل ترین افراد ہوں، میرے پاس سونا خزانہ نہ ہو، وسائل نہ ہوں، قابل ترین لوگ ہوں۔ فرمایا کسی کو میں قیادت سونپ دوں جہاد کی، کسی کو میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قاضی بنا دوں، کسی کو فرمایا کہ میں لوگوں کے فلاحی کاموں پر مامور کر دوں۔ تو آپ نے یہ تصور دیا، کامیاب ترین حکمران نے یہ تصور دیا تمہارے پاس قابل ترین لوگ ہونے چاہیے۔ پھر اگر تمہارے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو تب بھی تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو، لیکن اگر تمہاری قیادت ناقص ہے، جو کہ یہاں پر چل رہا ہے، پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جو قیادت کا سلسلہ ہے وہ بالکل ناقص ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو چاہیے یہ کر سکتے ہیں، ان کو اپنے اندر شعور فکر پیدا کرنا چاہیے اور اس تبدیلی کی طرف آنا چاہیے۔ اب الیکشن آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں تو درست قیادت کا انتخاب کر لیں۔ بالکل، اور درست قیادت کا انتخاب کس طرح سے کریں مفتی صاحب، یہ آ کر اس پر بات کریں گے۔ یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا، آپ لوگ کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتی اس پر۔
वो आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते। सुबह बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। मुफ्ती साहब जो सवाल अधूरा छोड़ कर गए थे, करते हैं वहीं से कंप्लीट बात को कि किस तरह से अच्छी क़यादत का इंतखाब करें, क्योंकि हम जिस तरफ देखते हैं पाकिस्तानी कौम या आवाम की मैं बात करूँ, एक इनफरादी तौर पर एक बंदा जो देख रहा होता है आम आदमी, उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कौन सी क़यादत अच्छी है कौन सी क़यादत बुरी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमें देखनी है क़यादत में। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो एक बात जहन नशीन कर लें, अल्लाह ताला का एक वादा है और वो हर कौम के लिए है, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है कोई भी है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। फरमाया जब तक कोई कौम अपनी हालत तब्दील करने के लिए ख़ुद नहीं खड़ी होती, मैदान अमल में नहीं आती, अल्लाह ताला उसकी हालत को तब्दील नहीं फरमाता। तो इस काम का आगाज़ तो हमें ख़ुद ही करना है। बिलखुसूस हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारी पाकिस्तानी आवाम चाहती है यहाँ तब्दीली आए, हमारी पाकिस्तानी आवाम चाहती है कि हमें बेहतरीन क़यादत मिले, लेकिन ये सिर्फ सोच और फ़िक्र तक नहीं है, इसके लिए कुछ हमें ख़ुद भी करना होगा। सबसे पहला काम ये है कि जब भी इलेक्शन आते हैं हमारे यहाँ वही पुराने लोग आते हैं और उन्हीं को लोग जो है मुंतखब कर लेते हैं, जबकि उनको बारहा आजमाया, उनको बारहा देखा। ये सब मफाद परस्त लोग हैं, ये पाकिस्तान को नोच नोच के खाने वाले लोग हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले, ये अपने अकाउंट बैलेंस भरने वाले लोग हैं। इन्होंने अपनी कई नस्लों के लिए पैसा जमा कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का हाल ये है, ये ख़ुद अमीर हो गए, पाकिस्तान को गरीब कर दिया। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। ऐसे लोगों, ये आप सोच बनाए ना कि आप इस बेस पर क्यों किसी को वोट देते हैं कि आप ये कहते हैं कि ये फ़लाँ पार्टी से फ़लाँ पार्टी से है। आप इस बेस पर लोगों को वोट दें कि आप ये देखें कि ये जो शख्स है इसकी कोई करप्शन तो नहीं है, ये करप्ट बंदा तो नहीं है, आप ये देखें कि ये ख़यानत करने वाला तो नहीं है। तो यानी आप ऐसे बंदे को मुंतखब कर सकते हैं जो दयानतदार हो। क्या पाकिस्तान में दयानतदार लोग बाकी नहीं रहे? बिल्कुल हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन लोग उनको वोट ही नहीं देते, लोग पार्टी बेस पर वोटिंग कर रहे हैं। तो ये निज़ाम बार बार आजमा कर आप पाकिस्तान को कहाँ तक पहुँचा चुके हैं। अपने अंदर एक फ़िक्री शऊर पैदा करें, अपनी हालत बदलने के लिए मैदान अमल में आएँ। अगर आपने पाकिस्तान को इसी तरह इन लोगों के हाथों में छोड़ा जो कि 75 सालों से छोड़ा हुआ आपने, तो आप देख लें इन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया है। ये मज़ीद इसको तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। मैं किसी का ना नाम लेना चाहता हूँ ना किसी को नॉमिनेट कर रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि हालात आपके सामने हैं। इसलिए हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, बिलखुसूस हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके अंदर शऊर और फ़िक्र मौजूद है, उन्हें इस तहरीक का हिस्सा बनना होगा। आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है, बड़ा मजबूत प्लेटफार्म है। इस पर आप इस 14 अगस्त में जहां आप ये नारा लगाते हैं और खुशी मनाते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी पर, वहां आप ये नारा भी लगाएं कि हम इस करप्ट सिस्टम से अब बाहर आना चाहते हैं, इस बुरे निज़ाम से बाहर आना चाहते हैं, इस बुरी क़यादत से हम बाहर आना चाहते हैं जिसने हमारे मुल्क का जो है वो सत्यानाश करके रख दिया है। और ये काम हम ही करेंगे, ये आवाम करेंगी। देखें, जब इस बड़े सग़ीर के ऊपर अंग्रेज़ काबिज़ हुआ था तो उस वक्त यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर थे, लोग थे, सबको मार दिया गया, उलमा को शहीद कर दिया गया। फिर क्या हुआ? आवाम के अंदर एक सोच पैदा हुई, आवाम ने ये कोशिश शुरू की कि हम दोबारा से अपने मुल्क को आज़ाद करवाएंगे, अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकालेंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने तहरीक चलाई और अल्लाह ने उनको सुरखरू फरमा दिया और ये पाकिस्तान जैसी रियासत बन गई। क्या अब बनने के बाद हम इस बुरी क़यादत से निजात नहीं दिला सकते हैं? इन करप्ट ज़्यादा लोगों से निजात नहीं दिला सकते? ये सरमायादार लोग जो मज़ीद अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, हम इनसे निजात नहीं दिलवा सकते? बिल्कुल दिलवा सकते हैं। थोड़ी सी संजीदगी की ज़रूरत है, थोड़ी सी इस तहरीक को मजबूत करने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपनी शनाख्त को बाकी रखती हैं। एक तो हमारे यहाँ बड़ा अलमिया ये है कि हमारे लोग अपने इस काम पर लगने के बजाय जो दीगर लोग हैं उनसे मरूब रहते हैं, वो जो बैरूनी जो दुनिया है उससे मरूब रहते हैं, यानी फ़िक्री तौर पर भी आज़ाद नहीं होते, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो कौम जो अपनी रिवायात भूल जाती है, जो अपने रस्म व रिवाज भूल जाती है, अपनी शनाख्त खो देती है, उसका नाम निशान मिट जाता है। और पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है, लेकिन अफसोस की बात है कि क़यादत बहुत गलत मिली है। तो पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि वो अपनी शनाख्त को खुद अब बाकी रखने के लिए मैदान में आएँ, वो एक तहरीक चलाएँ, पुरअमन तहरीक चलाएँ, वो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म इस्तेमाल करें। और देखें, मैं अब नाम यहाँ नहीं लेता कि फिर लोग कहते हैं कि आप किसी की साइड लेते हैं।
لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون کون لوگ دیانتدار ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ کبھی دیانتدار لوگوں کو منتخب کر کے تو دیکھیں۔ اب میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، حساب لینے دیانتدار لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، دینی لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حساب دیں، آپ نے پاکستان کو کیا دیا۔ بھائی جب آپ اختیارات کرپٹ لوگوں کو دیں گے تو پھر حساب بھی انہی سے مانگیں۔ تو اس لیے یہ میرا ایک پیغام ہے، دیانتدار لوگوں کو آپ منتخب کریں اور پھر آپ ان سے حساب بھی لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ اور میری یہ دعا ہے آخر میں کہ پروردگار عالم اس ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم اور دائم فرمائے، آمین۔ اور اس پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائے، اور اس میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ آمین آمین الہی آمین۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ریحان آپ کا بہت شکریہ۔ پہلا سیگمنٹ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ناظرین